प्रीज लॉर्ड जय मसीह की आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लिकल ज्ञान में। आज हम कर्म और अनुग्रह के ऊपर हम दूसरा सवाल रखने जा रहे हैं। उस सवाल के बदले जिस भाई की जो प्रतिक्रिया है वो अपने कमेंट्स में छोड़ सकता है। दूसरा सवाल है कि कर्म और अनुग्रह के ऊपर, कर्म के ऊपर हम जब सवाल करेंगे अभी, तो जैसे कि जैन धर्म है या फिर बुद्धिज्म है, ऐसे धर्म के लोग हैं जिनमें कुछ लोग ज्योतिर्मान हो जाते हैं। उनको उनको अपने आप में ज्योति प्रकट होना महसूस होता है बिना किसी पाप किए हुए, ऐसा उनका मानना है। और वे लोग दुनिया के मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं और अपने आप को ज्योतिर्मान मानते हैं, जैसे बुद्धा, महावीरा और उनका पालन करने वाले भी यही कहते हैं कि हमने हमारा कर्म पूरी तरह से चुका दिया है और वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जब आप किसी बुद्धिज्म से या आप जब जैनिज्म से बात करेंगे तो वहां पर आप उनसे जब पूछेंगे कि आपको जीवन में और क्या चाहिए, क्या पाना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं पाना है और हमें बिल्कुल एकदम खाली अपने आप को करना है, निर्वाणा पाना है। जब हम निर्वाणा पाएंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बुद्धिज्म के अंदर जो शिक्षा है वो ऐसी है कि जैसे एक कैंडल्स होता है, अगर मान लेते हैं कि ये कैंडल है और ये कैंडल जल रहा है और एक कैंडल जब यहाँ लास्ट स्टेज पर आ जाएगा तो इसके रिप्लेस में हम एक दूसरा कैंडल फिर से ऐसे और खड़ा कर देंगे। यानी कि मेरा जो कर्म है उसको मैं अपने कर्म को अपने दूसरे भाई के ऊपर डाल दूंगा तो मेरा कर्म फिर वो चुकाएगा, फिर ऐसे करके वो दूसरा मेरा जो भाई है वो चुकाएगा। तो इस तरीके से वो कर्म को एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि मैंने अपने कर्म को उसको दे दिया है तो मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यार थोड़ा सा आप लॉजिक लगा करके देखिए, मान लो कुछ लोग ये जन्म में थोड़े थोड़े करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो जनसंख्या कम होती रहनी चाहिए, राइट? लेकिन विपरीत में हम क्या देख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या में कोई गिरावट नहीं है, बल्कि जनसंख्या आपकी और बढ़ रही है। अगर थोड़े से लोग भी अपने कर्म को पूरी तरह से चुकाकर इतने हजारों सालों से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आप 100 सालों में भी एक एक व्यक्ति का भी कर्म चुकती अगर हो रहा है, वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कम होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या क्या है, वो बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। ये सारे लोग? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब कर्म और पुनर्जन्म मेरे प्रियो नहीं दे सकता। इसका जवाब जो है कर्म और पुनर्जन्म नहीं दे सकता है। ये मेरा दूसरा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहता है तो वो Q&A में आ सकता है और मुझे उसके जवाब में, सवाल के जवाब में मुझे वो जवाब दे सकता है। मैं तीसरा जो सवाल है वो आने वाले एपिसोड में रखूंगा और तीसरे एपिसोड के बाद मैं फिर आपको अनुग्रह के बारे में समझाऊंगा कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता है, कर्म के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप मेरा तीसरे सवाल के लिए वेट कीजिए और जो मेरा फाइनली जब मेरा डिसीजन आएगा उसके ऊपर जो मेरा उत्तर आएगा, आप उन तीनों सवालों को और मेरे उत्तर को बड़ी गहराई से उसके ऊपर आप अपना तर्क रखिएगा और उसको ओपन माइंड से समझिएगा और जो अपना व्यू है आप उसको देख के और उसको रखिएगा और आप समझिएगा कि मैं कर्म और पुनर्जन्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, कि कर्म बड़ा है कि हमारा अनुग्रह बड़ा है। कर्म और अनुग्रह है, दोनों में क्या फर्क है, इस बात को आप खुद से समझेंगे।